एवरीवन, आज की वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स या बूलियन ऑपरेटर्स वो डिस्कस करेंगे। लॉजिकल या बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हों किसी भी एक्सप्रेशन पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं, या तो लॉजिकल एंड होगा, लॉजिकल और हो सकता है, या लॉजिकल नॉट होगा। ये 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और हमेशा ये किसी कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे भी हमें कोई कंडीशन लगानी होती है कि अगर हमारा नेम और आईडी दोनों ट्रू हैं तो हमारा प्रोग्राम आगे रन करे, वरना आगे ना चले, वहीं पे प्रोग्राम रुक जाए। इस तरह के कंडीशंस के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई भी हमें लॉजिक किसी एक्सप्रेशन में लगानी होती है, वहाँ पर ये ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं एंड पर। लॉजिकल एंड क्या करता है? It returns true when both conditions are true. It returns true. True का मतलब क्या होता है? One when both conditions are true. ये हमेशा दो एक्सप्रेशंस पे काम करता है. It returns true when both conditions are true. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे प्रोग्राम में हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर नेम और पासवर्ड दोनों ट्रू हों जो हमने पहले से सिस्टम को दिए हुए हैं, अगर नेम और पासवर्ड उसके इक्वल हों तो ही आपका सिस्टम लॉगिन करे, वरना सिस्टम लॉगिन ना करे। उसके लिए हमें क्या लगाना होगा? कौन सी कंडीशन लगानी होगी? हमें एंड लगाना होगा कि अगर नेम भी वही हो जो हमने दिया है और पासवर्ड भी वही हो जो हमने दिया है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा? एंड का ऑपरेशन लगाना होगा। तो प्रोग्राम उसी कंडीशन में आगे बढ़ेगा जब तक कि ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। अदरवाइज़ क्या होगा? प्रोग्राम वहीं से कैंसिल होके एंड हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं और पर। अब और क्या करता है? इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अब हम कह रहे हैं कि अगर नाम और पासवर्ड में से कोई एक भी चीज़ सही डाल दी ना, जो हमने अपने कंप्यूटर में सेव की हुई है, हमने अपने फंक्शन प्रोग्राम को पहले से बताई हुई है, उसमें से कोई एक चीज़ भी अगर सही हो गई तो आप उसको लॉगिन कर दो। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्कोप दे रहे हैं हम अपने यूज़र को कि अगर उसने दोनों में से कोई एक चीज़ भी सही डाली है, आईडी या पासवर्ड में से कोई एक चीज़ भी उसने वही डाल दी है जो हमने कोड को पहले से दी हुई है, तो क्या हो? सिस्टम लॉगिन कर जाए। उसके लिए हम और कंडीशन लगा सकते हैं, जहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो और एक कंडीशन फॉल्स हो, फिर भी वो ट्रू रिटर्न करे। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं लॉजिकल नॉट पे। तो नॉट क्या करता है? इट इज़ द रिवर्स स्टेट ऑफ द ऑपरेंट। अब रिवर्स किस लिए कह रहे हैं हम? रिवर्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये इसको फॉल्स बना देगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये इसको ट्रू बना देगा। ये रिवर्स ऑपरेशन किसी भी कंडीशन पे अप्लाई कर देता है कि अगर वो ट्रू है तो वो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो वो उसको ट्रू बना देगा। ठीक, तो ये थे कोई 3 ऑपरेटर। इसके प्रोग्राम से पहले मैं बताऊंगी कि इफ़ और एल्स क्या होते हैं। इफ़ एल्स कोई भी कंडीशन होती है, अगर हम चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम को बताना, इफ़ का सिंपल मतलब क्या होता है अगर हम देखें तो इफ़ अगर, और एल्स क्या है? वरना। अगर हम प्रोग्राम को चाह रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा है तो प्रोग्राम चले, वरना प्रोग्राम ना चले, या वरना प्रोग्राम किसी दूसरे तरीके से चले, इसके लिए जो कंडीशंस लगानी होंगी वो इफ़ और एल्स की कंडीशन होती हैं। अब अगर हम चाह रहे हैं कि अगर हम कहें कि इफ़ ए इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो प्रोग्राम नीचे आ जाए, वरना क्या हो? एल्स में क्या हो जाए? एल्स में हम खाली छोड़ दें, एल्स में कुछ भी ना हो और प्रोग्राम जो है डायरेक्ट एंड हो जाए। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए, इस लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादातर इफ़ एल्स की कंडीशन में ही इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर क्या, हमेशा ये करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमेशा इफ़ एल्स की कंडीशन के साथ ही यूज़ करते हैं कि अगर एक चीज़ सही है, एक चीज़ सही नहीं है, एक कंडीशन ट्रू हो और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो, तब भी प्रोग्राम चल जाए, दोनों कंडीशन सही हो तब भी प्रोग्राम चले, या फिर कंडीशन को रिवर्स करने के लिए, इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं, जिसमें इफ़ एल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स दोनों का यूज़ करेंगे।
ठीक, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा लेंगे सबसे पहले। अभी हम सारे चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे, सारे जितने भी चैप्टर्स में टॉपिक हैं, और उसके बाद आखिर में हम क्या करेंगे, वो सारे प्रोग्राम्स जो कि पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, उन सारे प्रोग्राम्स का एक दफ़ा रिव्यू भी कर लेंगे, उनको एक बार फिर से देख लेंगे, और जो 10 ईयर के प्रोग्राम्स हैं उनको भी बना लेंगे। सही, अब इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया और उसमें हम कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अपने यूज़र को हम कहने से एक नंबर इनपुट लेना चाह रहे हैं। सही है, एंटर पासवर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़र को कह रहे हैं कि अपना पासवर्ड एंटर करो। सही, यूज़र इनपुट के लिए हमेशा स्कैनफ का फंक्शन लगाना होता है। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, उसके बाद कॉमा, उसके बाद %, और फिर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, a है। सही, उसके बाद क्या, अब हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं। कंडीशन क्या है, हम चाह रहे हैं, हमने अपना जो नाम रखा हुआ है, हमने अपना पासवर्ड रखा हुआ है, पासवर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल नेम। सही है, अब हम कंडीशन कैसे लगाते हैं, इफ़ ब्रैकेट में क्या रखना है, अपनी कंडीशन को रखना है। कंडीशन हमारी क्या है, हम कहते हैं कि अगर a बराबर है, कोई नंबर ले लें, कोई सा भी नंबर 0 9, अगर a बराबर है इसके, तो क्या हो, सिर्फ एक ही सिंपल नंबर ले लेते हैं। इफ़ a इक्वल्स टू 9, ये इक्वल्स ऑपरेटर होता है, कोई भी नंबर किसी के इक्वल हो तो डबल इक्वल्स लगाते हैं सी लैंग्वेज में। सही, अगर a 9 के इक्वल हो तो हम क्या कहें, तो हम प्रिंट करवा दें अपने यूज़र को कि वेलकम यू आर लॉगिन। और अगर अब ये इसके ब्रेस को क्लोज़ करना है, उसके बाद एक एल्स की कंडीशन, अब एल्स लिखा आपने और कंडीशन में क्या लिख दिया, एल्स में आपको जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है कि इनवैलिड या रॉन्ग पासवर्ड, इनकरेक्ट इनपुट, जो भी आप चाहो। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर एग्जांपल इनवैलिड पासवर्ड। ठीक, इस तरह की कंडीशंस में और लॉजिकल ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, ये इसका एक बेसिक प्रोग्राम था। इस तरह आगे जाके और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे जिसमें इफ़ एल्स की कंडीशंस यूज़ होंगी, और इसी तरह आगे नेस्टेड इफ एल्स और बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो लाइन वाइज चलेंगे चैप्टर्स के हिसाब से। ठीक, ये एल्स का था और ये ब्रेस। सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि हर ब्रेस को क्लोज़ किया हो, जो भी ब्रैकेट ओपन किया है उसको क्लोज़ किया है, कॉलन लगाया या नहीं लगाया, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि एक बहुत बेसिक लेवल होता है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या किया, हमने एक यूज़र से इनपुट लिया और हर इनपुट के लिए जितने भी हमें इनपुट चाहिए, जितने भी वेरिएबल्स की ज़रूरत है, उनको सबसे पहले ही डिक्लेयर करवा दें। उसके बाद क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया। अब हमने कहा कि यूज़र ए में जो भी वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू अगर 9 के इक्वल है तो क्या हो, ये लॉगिन हो जाए। अब हम 9 की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, जो भी हमने पासवर्ड रखना चाहा है वो, अगर यूज़र का दिया हुआ इनपुट इसके इक्वल है, जो भी हम यहाँ पे अपनी कंडीशन चाह रहे हैं, तो क्या हो, तो हमारा सिस्टम लॉगिन हो जाए। वरना क्या है, उसको मैसेज प्रिंट होगा, वरना प्रिंट हो जाएगा ये इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड कीवर्ड, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये था एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें हमने देखा कि बूलियन ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक इससे आगे का जो है चैप्टर में वो स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए इतना ही।